गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में जो राज्य सरकार का अध्ययन चल रहा था उसमें आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद का गठन। अब विधान परिषद के गठन में मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 169 में ये उल्लेखित है कि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने राज्य में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन चाहे। सृजन का मतलब है विधान परिषद लागू करना, उन्मूलन का मतलब है यदि लागू है तो उसको हटाना। तो इस मामले के लिए विधानसभा अपने सभी सदस्यों तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा यदि ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है और पहले से यदि सृजन है तो उसको हटा सकती है। तो ये बात उल्लेखित है अपने अनुच्छेद 169 में। इसमें विधानसभा राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं उन्मूलन कर सकती है। इसके लिए विधानसभा के सभी सदस्यों तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। तो फिर ये काम कौन करेगा? संसद द्वारा ऐसा कार्य होता है। ये प्रक्रिया चलती है विधान परिषद के गठन में। अब अपन आगे पढ़ते हैं विधान परिषद की सदस्य संख्या। विधान परिषद की सदस्य संख्या देखो बच्चों, विधान परिषद की सदस्य संख्या में क्या है? संबंधित राज्य की विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 1/3 विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या रह सकती है। 1/3 सदस्य। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या है कुल 200। अब उसका 1/3 राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है तो 1/3 सदस्य संख्या विधान परिषद की रहेगी। फिर इसमें एक बात और कही है कि न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए।
न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी जम्मू कश्मीर को अपवाद में शामिल है, क्योंकि वहां पे 40 से कम है, 36 है। तो सदस्य संख्या में अपन आप समझ गए, संबंधित राज्य की विधानसभा का विधानसभा सदस्यों का 1/3 सदस्य, न्यूनतम 40, और इसमें अपवाद कौन है? जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ये सदस्य संख्या हो गई। अब सदस्य संख्या के बाद में है विधान परिषद के निर्वाचन एवं मनोनयन। देखो बच्चों, अब विधानसभा का जो निर्वाचन है, पहले मैं आपको बोल के बता देता हूँ। विधानसभा का निर्वाचन और जो मनोनयन है, इसकी बात करते हैं अपन। तो विधान परिषद का जो निर्वाचन है, मनोनयन है, इसकी बात करते हैं। तो इसकी जो सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या है, उसके 5/6 सदस्यों का तो निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है। यह हमें ध्यान में रखना है। और इसके जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, जिस प्रकार राज्यसभा का होता है उस प्रकार से। तो इसमें ध्यान रखना है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 5/6 भाग ये तो निर्वाचन या निर्वाचित, और 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनयन। ये निर्वाचन की प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। की एकल संक्रमणीय पद्धति, इसके द्वारा निर्वाचन होता है। आगे आता है अपना, अब ये जो निर्वाचन एवं मनोनयन जो अपन ने बात की, 5/6 भाग निर्वाचन और 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनयन, तो इनका डिवाइडेशन अपन करेंगे कि ये 5/6 भाग कौन कौन से निर्वाचन मंडलों से लिया जाता है। तो इसी में अपन अब करते हैं निर्वाचन एवं मनोनयन में पहला स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल। अब स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो स्थानीय संस्थाओं में जैसे नगर पालिका है, जिला परिषद है या अन्य कोई स्थानीय संस्था है, उनके द्वारा 1/3 या हम कह सकते हैं 1/3 सदस्य
एक तिहाई सदस्य स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये स्थानीय संस्थाओं का हो गया। स्थानीय संस्थाएं अपनी जो नगर पालिका, जिला परिषद है, अन्य हैं। अब आगे आता है इसमें नंबर 2 पे विधानसभा का निर्वाचन मंडल। विधानसभा का निर्वाचक मंडल। अब विधानसभा के जो सदस्य हैं वो ये भी एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अब ये एक तिहाई सदस्य जो हैं वो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। विधानसभा के सदस्यों के अलावा जो व्यक्ति हैं उनका विधानसभा के सदस्य निर्वाचन करते हैं। तो एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचक मंडल विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो ये बात हो गई। अगला है स्नातकों का निर्वाचक मंडल। देखो स्नातकों में कि जो व्यक्ति स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर लिया और ये परीक्षा पास किए हुए उसे 3 वर्ष हो गए हों। कितने वर्ष हो गए हो? 3 वर्ष पूर्व स्नातक परीक्षा पास कर चुका हो। उन व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल 1/12 सदस्य या 1/12 भाग सदस्य निर्वाचित होते हैं। ध्यान देना, स्थानीय संस्थाओं का 1/3, विधानसभा का निर्वाचक मंडल 1/3, स्नातकों का निर्वाचक मंडल 1/12 सदस्य। ये अपन जो डिवाइडेशन कर रहे हैं वो 5/6 में से कर रहे हैं। अगला है नंबर 4 अध्यापकों का या शिक्षकों का निर्वाचक मंडल। देखो बच्चों, शिक्षकों का या अध्यापकों का निर्वाचक मंडल तो ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक स्तर या इससे उच्च स्तर में अध्ययन करवाते हैं और उनको भी 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो। एक तो माध्यमिक या उच्च स्तर पर 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव ऐसे अध्यापक 1/12 सदस्यों के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो जो शिक्षकों का निर्वाचक मंडल है वो भी 1/12 सदस्य। तो ये पूरे मिलाकर के 5/6 हो जाते हैं। चाहे आप हल करके देख लेना, सभी में अपन हल करें तो आप ऐसे करना कि 1/3 स्थानीय संस्थाओं का प्लस 1/3 विधानसभा के निर्वाचक मंडलों का प्लस 1/12 स्नातकों का प्लस 1/12
शिक्षकों का निर्वाचन। इनको अपन हल करेंगे तो अपने टोटल आ जाएगा 5/6। तो ये 5/6 का डिवाइडेशन हो गया। आगे आता है अपने नंबर 5 पे, वो आएगा, अपन ने किया था कि 5/6 सदस्यों का तो निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो 5वें नंबर पे आएगा राज्यपाल द्वारा मनोनयन। देखो बच्चों, तो विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है और ये सदस्य किस क्षेत्र से होने चाहिए, ये मैं राज्यसभा का जो आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें भी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करता है वो किस क्षेत्र के हैं। यहाँ भी वही क्षेत्र शामिल होता है कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो मनोनीत की जो सदस्य संख्या है वो है 1/6 भाग। लेकिन ये सदस्य किस क्षेत्र के होते हैं, ये होते हैं साविकस के। कौन से क्षेत्र के होते हैं, साविकस। इसका तात्पर्य है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन क्षेत्रों के व्यक्तियों को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो ये हो गया निर्वाचन एवं मनोनयन, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन। अब आगे आता है अपने विधान परिषद के गठन में अगला बिंदु है सदस्यों की योग्यताएं। अपना तीसरा बिंदु आएगा सदस्यों की योग्यताएं, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। देखो बच्चों, अब सदस्यों की योग्यताएं में ये ध्यान रखना कि विधानसभा के जो सदस्यों की योग्यताएं थी वो की वही विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं हैं। अंतर इतना सा है आयु का। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु थी 25 वर्ष और विधान परिषद के सदस्यों की जो आयु है न्यूनतम वो है 30 वर्ष। यानी कि कम से कम 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है और सभी योग्यताएं विधानसभा के जैसे ऐसे की ऐसे है। इसके योग्यताओं के बाद में आता है विधान परिषद का कार्यकाल। देखो बच्चों, राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद स्थायी है। स्थायी सदन जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। तो एक तो स्थायी है, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, राज्यपाल इसे भंग नहीं कर सकता। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता राज्यपाल के द्वारा। पहली बात, क्यों कि ये स्थायी है। दूसरी बात यह है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल और सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। और इसमें भी प्रति 2 वर्ष बाद
1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं और इनके स्थान पे उतने ही सदस्य दोबारा चुने जाते हैं। जितने हटेंगे उतने ही सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार ये विधान परिषद की जो गठन की प्रक्रिया है वो चलती है। अब इसमें जो लास्ट है अपना वो है पदाधिकारी। जैसे विधानसभा में अपन ने पदाधिकारी पढ़ा, उसी प्रकार पदाधिकारी। तो विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही एक सभापति और एक उप सभापति चुनती है। तो इसके जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन किस नाम से जानते हैं? सभापति, उप सभापति। ये दो पदाधिकारी हुए। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर भी बोलते हैं बच्चों। उस समय मैंने आपको नहीं बताया था। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर के नाम से भी जानते हैं। तो विधान परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो सभापति और उप सभापति। अब विधान परिषद सभापति और उप सभापति को हटाने का अधिकार भी रखती है, तो वो हटा भी सकती है। इस प्रकार अपना विधान परिषद का जो गठन है ये समाप्त हुआ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।